अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं हूँ कारी मोहम्मद ज़फ़र उस्मानी। आज हम दोबारा बात करेंगे दूसरी वीडियो में मिस्री अंदाज़ में जो तिलावत की जाती है, जैसे महफ़िलों में तिलावत होती है, तो उस तिलावत को जब आप शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले आपको मुक़द्दिमा बांधना पड़ता है, जो कि मक़ाम बायात से शुरू होता है। वो मैंने पहली वीडियो में इस पर मैंने मुकम्मल एक वीडियो बनाई है, अब उसको आप जाके देख सकते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अभी हम बात करेंगे दूसरा नंबर मकाम पर। जब आप एक मकाम पढ़ते हो तमहीद बांध करके, जब आप दूसरे मकाम में जाते हो तो उसको मकाम रस्त यानी अक्सर 100 में 70% आप कह लें कि मिस्र के जो कुरा कराम है वो मकाम बयात से मकाम रस्त की तरफ जाते हैं। तो मकाम रस्त में जाने के लिए बयात हुसैनी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें से सबसे पहले जब हम बयात हुसैनी पढ़ेंगे तो उसको किस तरह हमने पढ़ना है। बयात हुसैनी की ये खूबी है कि इससे आप मकाम बयात से मकाम रस की तरफ भी आप जा सकते हैं, और मकाम बयात हुसैनी से आप मकाम बयात की तरफ दोबारा आप जा सकते हैं। बहुत आसान तरीका इंशाल्लाह लोगों के जहन में आएगा, लेकिन यह है कि मुकम्मल वीडियो आप लोगों ने देखनी है, इंशाल्लाह फिर समझ में आएगा। इन्न लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ वअअनाबा। للمتقين مفازًا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا। ये था मकाम रस्त। मकाम बयात से मकाम रस्त की तरफ जब आप जाते हो तो इस तरह अपनी मतलब एक मुंतकिली, जो कि एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होना, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।